हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। मौसमे गुल में कोई ऐसा भी पहलू आए, वहाँ फूल चुने और यहाँ खुशबू आए। वाह, सूफियाना कलाम, कव्वाली, गजल, इन सभी की खुशबू हर दिल तक पहुंचाने वाले मशहूर कव्वाल हाजी असलम साबरी आज स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं आपका। आदाब साबरी जी। और ऐसा लगता है स्टूडियो रोशन हो गया और रोशनी चारों तरफ बिखर गई। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। और वाकई मैं इस वसीले से अपने सामईन से मुखातिब हूँ। मुझे भी इसकी बहुत खुशी है। 2-3 रोज से मैं मुंतजिर था वो घड़ी कब आए जो मैं यहाँ आकर अपने सामईन से एक बार फिर मुखातिब हूँ। तो मैं खुद भी शुक्रगुजार हूँ, आपने मौका दिया। साबिर जी, याद तो नहीं किया जाता है जिन्हें भुला देते हैं। आप तो हमेशा दिल में रहते हैं, जन जन के दिल में हैं, हर किसी के दिल में हैं और हर दिल अजीज है आप। ये सब आपके मोहब्बत है, लोगों का प्यार है और अल्लाह की मेहरबानी है। और मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ कि बहुत प्यार मिला, बहुत, और आज भी मिल रहा है जी। मुझे। अपने फन में जो भी कुछ मुझे मिला है, मुझे महसूस ही नहीं होता कि मैं इतने दिन से गा रहा हूँ। आप हैरत करेंगे, मैं ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हूँ 59 से। वाह, क्या बात। तो अब आप देखिए 60-62 साल हो गए हैं या 50-52 होंगे। इतने जमाने से जब हमने गाना शुरू किया, अपने सुनने वालों को बताऊंगा कि ये ऑल इंडिया रेडियो ही है जिसके वसीले से, यही एक जरिया था जी कि रिकॉर्डिंग वगैरह होती थी। लेकिन रेडियो का मेरी कामयाबी में बहुत दखल है। मैं जब कॉन्सर्ट होती थी उसमें गाता था जी, और वो फिर ब्रॉडकास्ट होती थी जी रेडियो से। हाँ, रेडियो से। तो मेरे चाहने वाले सुनते थे, 2 बार सुनने का मौका मिलता था। और फिर मुझे जी। वो लोग बुलाते थे और बुला के फिर वहां से मुझे दूसरी जगह के लिए इनविटेशन होती थी। मैं अपने जानने वालों को ये बता दूं, अक्सर ये सवाल होता है कि आपने किससे सीखा। तो ये इस सवाल का जवाब मेरे पास बड़ा मुश्किल होता है देना, क्योंकि मैंने सबसे सीखा जी। तो जितने भी मेरे टाइम में लोग थे उनसे सीखा। फिर जो नहीं थे उनको रिकॉर्ड की शक्ल में सुना। उसमें भी रेडियो मेरे काम आया। हम सुबह 5:55 पे रेडियो प्रोग्राम शुरू होता था। जी जी। तो मैं भी उस टाइम स्विच ऑन कर देता था और क्लासिकल प्रोग्राम जो सुबह में होता है भक्ति वगैरह का, वो सारा सुनता था। राग माला भी सुनता था। वहां से मेरा दिमाग बहुत शार्प था और है, तो मैं नोट कर लेता था कौन सा राग है, कौन सी ताल है, क्या बोल हैं। और फिर मैं कुछ टाइम के बाद में मैंने कोशिश करके, वो स्पूल वाला टेप होता था जी पहले। हाँ, वो आपने बड़ी पुरानी यादें ताजा कर दी। हाँ, वो मेरे पास मैंने लिया और उसे रिकॉर्ड करता था डायरेक्ट। जी जी जी। फिर उसको सुनता था, सुनने के बाद फिर उसको रियाज करता था। जी। और रियाज मैंने 20 साल कमरे में बंद होके किया। तपस्या है ये। मैंने मतलब मुझे बाहर की दुनिया का पता नहीं था और मेरे चाहने वाले, मेरे सुनने वाले और मुझसे जो एज में कम हैं उनको सबक मिलेगा इस बात से कि मेरी शादी भी हो गई। अच्छा। और एक बेबी भी हो गई। उसके बावजूद मैंने 20 साल तक बाहर की दुनिया से नाता नहीं रखा। सिर्फ अपने अलग रूम में रहता था और सुनता रहता था आमिर खान साहब को, मेहदी हसन साहब को। वो जमाना ऐसा था कि इन लोगों के गाने हासिल नहीं होते थे जी। तो तलाश करना पड़ता था कहाँ से किसका प्रोग्राम आ रहा है मिलेगा। हाँ। तो यहाँ से ऑल इंडिया रेडियो से एक रिसाला निकलता था आवाज। जी। उस आवाज में 15 दिन का प्रोग्राम होता था, वो मैं पढ़ता था। फिर उसके बाद में वो हिंदी में आने लगा आकाशवाणी के नाम से, तो वो हम खरीदते थे, उसमें पढ़ते थे और फिर उसकी इंतजार में रहते थे कि फला आर्टिस्ट का प्रोग्राम कब ब्रॉडकास्ट होगा जी। और फिर हम उसको रिकॉर्ड करते थे। क्या बात है। अपने सुनने वालों को जरूर बताना चाहेंगे साबरी साहब आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं और आकाशवाणी के साथ बिताए हुए लम्हे जो है आपने साझा किए, हमें बहुत आनंद आया। एक अनूठा सा रिश्ता है हमारा, एक अनोखा सा रिश्ता है जो ताउम्र रहेगा और बहुत आनंद आता है जब भी आपसे मिलते मुझे हैं। हैरत होगी जी कि हमारे एक डायरेक्टर होते थे कैसर कलंदर साहब जी। उन्होंने कश्मीर जम्मू में मुझे बुलाकर सुना, फिर श्रीनगर में मुझे बुलाया, वहां सुना। और भी दूसरे कव्वाल थे उस जमाने के। तो फिर वो कलकत्ता में उनका चले गए तो कलकत्ता मुझे बुलाया उन्होंने जी। और वहां पे 6-7 कव्वाल हिंदुस्तान से इंतखाब किए और वहां पे जो मैंने परफॉर्मेंस किया, हैरत करेंगे कि
इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया मुझे कलकत्ता में कि 10 साल मुझे आने ही नहीं दिया। क्या बात, 10 साल आप कोलकाता में रह गए? कलकत्ता में रहे, बस 6 महीने में तो कुछ दिन के लिए घर आ गए, फिर चले वापस। आपकी परफॉर्मेंस से मुझे याद आ रहा है जी। कि कुछ तो सुनना बनता है, बहुत देर से बातचीत हो रही है। मोहम्मद के शहर में आपकी विश्व प्रसिद्ध कव्वाली है और सबके एकदम मुख पर रहती है और कानों में मिश्री घोलती है। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा हम सुन ले। जी, मैं कोशिश करता हूँ एक लाइन सुनाने की। जी। क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। क्या बात, क्या बात। क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। क्यों आके रो रहा है वाह, वाह, वाह। मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। ओ मोहम्मद के शहर में। क्या मिठास है आवाज में, और वाकई में दर्द की दवा बन जाती है आपकी आवाज। आप इतना आनंद आ रहा है। प्रीति, एक बात बताऊं, जी। ये भी नाते पाक जब हमारी किस्मत बनी और इंटरनेशनल हमको अंदाज में पुकारा जाने लगा। जी जी जी। इसमें भी ऑल इंडिया रेडियो का दखल है। अच्छा। मैं सहारनपुर रहता था यूपी में। जी। तो हम यहाँ एक प्रोग्राम करने आए, सो लाइव प्रोग्राम होता था, रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। जी, लाइव होता तो था। हमको 2 बार आना पड़ता था रेडियो। सुबह ही इतनी जल्दी के रात को सो भी नहीं पाते थे, और फिर शाम को आते थे, और फिर रात की ट्रेन पकड़ के अपने घर जाते थे। तो हम यहाँ से प्रोग्राम करके बाहर निकले टैक्सी के इंतजार में। तो मुझे किसी ने आवाज दी कि वहाँ दूरदर्शन में आपका जिक्र हो रहा है, सेट लगा हुआ है और आप मिल लीजिए। तो मैंने कहा मिल लेते हैं। तो अशोक जी उस वक्त प्रोड्यूसर थे। जी। मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा साबरी साहब आपका ए ग्रेड है ना। ये 85 की बात है। 85, प्रेटी लॉन्ग टाइम। हाँ, तो जी। रिकॉर्डिंग कर दीजिए। मैंने कहा कर देंगे। तो हम नेक्स्ट डे आए और ये मोहम्मद के शहर में रिकॉर्ड की। ये ईद मिलादुन नबी की रात में नेशनल में टेलीकास्ट हुई। जी। और जैसे टेलीकास्ट हुई, बस सुबह को तो हमारी किस्मत बन गई। हमको फुर्सत ही नहीं आज तक, और देश और विदेश हमारे जाने आने शुरू हो गए। बिल्कुल। और आज हमारी पहचान है कि लोग हमें कहते हैं वो जा रहे हैं मोहम्मद के शहर वाले। तो हमारी खुश नसीबी की इंतहा नहीं। तभी हमने सिकंदर है। हम जी। सबसे ज्यादा, आप हैरत करेंगे, AIR के थ्रू हमें कामयाबी मिली। जी। यानी ये वसीला बना ये, क्योंकि हमें एहसास है इस बात का कि यही वो जगह है जहाँ से हमारी कामयाबी हुई। अच्छा, हमको संगीत हासिल भी रेडियो से हुआ। कलाकारों को सुनते थे। बिल्कुल। अच्छा, उस जमाने में क्या था कि जो कलाकार थे जी। उनमें एक खूबी थी कि वो बच्चों को सिखाते नहीं थे, अपने उन बच्चों को सिखाते थे जिनमें संगीत ही नहीं है। और मुझ जैसे बच्चे को नहीं समझाते थे, जी। क्योंकि मैं संगीत आसमान से लेके आया लेकिन मुझे सिखाया नहीं। फिर मुझे इनकी आवाज मिल गई, उस्ताद आमिर खान साहब की, आमिर खान साहब और एक मेहंदी हसन साहब। मेरी खुशनसीबी थी, ये 2 कलाकार मुझे भागे। आप हैरत करेंगी, 50 साल से मैं इनको सुन रहा हूँ, आज तक मेरा दिल नहीं भरा। मैं रात को सोता हूँ अभी भी आमिर खान साहब को सुनते हुए या मेहंदी हसन साहब को सुनते हुए। ऐसा सुर कहीं है ही नहीं है अभी। लेकिन हम आपको सुनना चाह रहे हैं साबरी जी, और मुझे याद आ रही है आप बॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं। फिल्म परंपरा की एक कव्वाली मुझे याद आ रही है, मुझे इश्क। अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दे तो हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें। मुझे ये बहुत अच्छी फिल्म थी, 90 की बात है जी। तो यश चोपड़ा जी ने मुझे इनवाइट किया और मैं बॉम्बे पूरा ग्रुप लेके गया। तो बहुत इज्जत अफजाई की। तो शिव हरी जी का इसमें म्यूजिक था, फिल्म में संगीत है। उन्होंने अपनी कंपटीशन जो बनाई वो सुनी। यश चोपड़ा जी मुझसे कहने लगे कि साबरी जी, चूंकि ये फील्ड आपकी है कव्वाली, आप इन बोलों को कैसे दूसरे अंदाज में कर सकते हैं। तो मैंने कहा बुरी बात है, शर्मा जी बैठे हैं, हम इनको बहुत पसंद करते हैं, मैं इनके सामने क्या करूं। तो हरि प्रसाद चौरसिया जी बोले, अरे साबरी भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस फील्ड के बादशाह हैं, आप कव्वाली की धुन कोई बनाइए, बोलिए। हाँ देखते हैं। वो इत्तेफाक से मेरे जहन में राग मेघ आ गया।
अच्छा। तो वो कैसे मैंने कहा है वो जरा आप सुनिए। और उछल गए यश चोपड़ा जी कि बस मुझे यही चाहिए, तो वो मेरी धुन पसंद की गई और वही रिकॉर्ड हुई जी आप उसकी 4 लाइनें सुनिए। जी, इरशाद। देखिए 5 सुर का राग है और उसमें कैसे डिवाइडेशन हुआ जी और सब अचानक हुआ। ऊपर से मुझे आमद होती है, अल्लाह की तरफ से मेरी मदद होती है, आज भी होती है। जी जी जी, आपके लिए दुआएं हैं। अल्लाह की प्रीति जी मेरे पे दया बहुत है, इतनी दया है, इतनी दया है। अगर आप 5 मिनट इसी टॉपिक पे बात करोगे तो मैं रो पड़ूंगा। अल्लाह मियाँ मेरे इतनी मदद करते हैं, जी जी जी, मैं बता नहीं सकता आपको कि वो कितना मेरे साथ में है। अब देखिए मेरे आंखों में नमी आ गई है। भावुक हो गए आप, बिल्कुल। मैं इतना करीब हूँ अल्लाह के, मैं करीब नहीं हूँ बल्कि उन्होंने मुझे करीब किया। वो हर कदम पे मेरे साथ देते हैं। आज एक सूफी की, संत की हैसियत से मुझे दुनिया में जानते हैं और लोग मेरे हाथों को प्यार नहीं करते, मेरे पैरों को प्यार करते हैं। क्या बात। ये इतना मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है लोगों के दिलों में। जी, सुनिए वो लाइनें। जी जी जी, इश्क का जिक्र आसमानों पर, इश्क का नाम सब जुबानों पर, बहुत खूब। खेल दिल का है ये मगर इसमें खेल जाते हैं लोग जानों पर। मैं जिसकी तलाश में निकला, मैं जिसकी तलाश में निकला, तलाश में निकला, तलाश में निकला, तलाश में निकला, मैं जिसकी तलाश में निकला उसको तो मैंने ढूंढ लिया, उसे ढूंढ के मैं खुद खो गया, खो गया, खो गया, मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क, मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क, मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क, इश्क इश्क, इश्क इश्क, मुझे इश्क हो गया, इश्क। क्या बात है। और हमें इश्क हो गया आपकी आवाज से। प्रीति जी आपके अंदाज से आप हैरत करेंगी। जी जी जी, लोग कहते हैं कि जो 40 साल पहले आवाज सुनी वो आज है। अभी देखिए ना हारमोनियम है, ना एटमॉस्फेयर है, बिना किसी साज ना कोई छेड़छाड़ है, ना कोई मेरे साथ साजों की हेल्प है, ना सामाइन है, ये माइक है और आप हो और मैं है। बस बस, लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी है। बिल्कुल बिल्कुल। कि आदमी ऐसे गाते जैसे टेप ऑन कर दिया हो। जी जी जी, ये बातें सब खनक है आवाज में। साबरी साहब, मैं ये चाह रही थी कि अपने वालिदैन के बारे में हमें जरूर कुछ बताइए, जिन्होंने आप जैसे सितारे को जन्म देकर हमें इतना प्यारा तोहफा दिया है। उनके बारे में जानना चाहेंगे। और अल्लाह साथ ही पाक साथ उनको जन्नत नसीब करे। मेरे माँ बाप दोनों अब नहीं हैं और हम 2 बहन भाई सिर्फ हुए। जी, एक मैं और एक मुझसे बड़ी बहन, उनका भी इंतकाल हो गया। तो मेरी वालदा ने मुझे पढ़ाने की कोशिश की। उस जमाने में मदरसे में पढ़ते थे, तो हमने कुरान शरीफ पढ़ा। उसके बाद फिर उसी मदरसे में उर्दू और फारसी पढ़ी। तो पढ़ाई में भी हर काम में तेज था, तो खेलता भी था बहुत ज्यादा। तो मेरी वालदा मुझसे परेशान होती थी। मेरे वालिद साहब काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, वो भी कवाली करते थे शकूर गफूर के नाम से। मेरे छोटे चचा थे अब्दुल गफूर, अब्दुल शकूर। तो खैर मैं हाथ नहीं आता था जी, अपनी माँ के। तो मेरी माँ ने शिकायत की मेरे फादर से कि ये मुझे तंग करता है, मुझे इसके पीछे भागना पड़ता है गलियों में। छोटे से गांव में रहते थे, कस्बा अम्बेटा में। तो अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने मुझसे पूछा, भाई तुम स्कूल में नहीं कम जाते हो? तो मैंने कहा याद तो कर लेता हूँ मैं सब, लेकिन रोज नहीं जा पाता। तो कहने लगे क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं गाना चाहता हूँ। कहले पढ़ना नहीं चाहते? मैंने कहा नहीं, पढ़ाई तो कर ली मैंने, अब मेरी रूह है, मुझे नाच और गाना बहुत अच्छा लगता था। जहाँ कहीं रिकॉर्डिंग बजती थी उस जमाने में वहाँ पहुँच जाते। अरे नहीं, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं नाचने लगता था। क्या बात। मुझे खबर ही नहीं कि कोई मुझे देख रहा है। मेरे फादर मुझे दिल्ली ले आए। जी जी जी। और यहाँ आकर फिर हमारा नमाज पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना और ख़त्म ख्वाजगान में शरीक होना, यानी अल्लाह अल्लाह करना। और उसके बाद हम हारमोनियम पे बैठकर राग भैरव का रियाज करते थे। वही एक राग हमें याद आता था,
पा प मा परे सा साधा द प धाम प गाम रे मा प म रे सा अल्लाह हो अल्लाह जल्ले शान अल्लाह। ये झपताल में है, दस मात्रे में, जी। और ये राग भैरव में बंदिश है। ये हमारी इब्तदा है। मुझे कुछ कहना है साबरी जी, जी कहूं? जी। खुदा उसको सदा पुर नूर रखे, मैं तारा जिस नजर का हो गया हूँ। वाह। यानी उनका सिलसिला उस रोशनी से हो चला है जो सबसे अव्वल है, जिसका एक जर्रा भी इंसान को मिल जाए तो समझिए जिंदगी मुकम्मल है। क्या बात है। और कव्वाली की दुनिया के पुरनूर सितारे हाजी असलम साबरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में, और ये मेरे लिए खुशनसीबी है कि मुझे ये मौका मिला और मैं आपसे बातचीत करने के लिए मुझे चुना गया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप ही के लिए नहीं, ये बात मेरे लिए भी बाइस सद इफ्तिखार है। जी जी जी। यानी एक बार ने 100 बार, बाइस इज्जत है। तो ये हम दोनों के लिए सबसे बड़ी खुशी जो है, हम आप गुफ्तगू कर रहे हैं सिर्फ अपने सामाइन के लिए, तो आपके जरिए हम अपने सामाइन से मुखातिब हैं जी। उस धुन में हम बैठे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त आप तो मेरे सामने हैं ही, लेकिन वो तमाम सामाइन भी जो मुझे सुनेंगे वो मेरे सामने हैं। मैं उनको सामने रखकर ये सब कुछ बातें कर रहा हूँ। जी जी। देश विदेश में साबरी जी आपने अपनी गायकी के दीवाने बिल्कुल ऐसे एकत्रित कर लिए हैं। इतने दीवाने हैं कि गिनने से भी आप गिनती भूल जाएंगे, ऐसे दीवाने हैं आपके। और ऐसे जो लम्हे कुछ आपके होंगे, कुछ यादगार पल होंगे जब लगा होगा कि रोशनी को आपने छू लिया। शुक्रिया। ऐसा है कि इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेरे साथ हाथ है। क्या बात। मेरी हुकूमत ने मुझे कामयाब करने में मेरी हौसला अफजाई की। हमारा एक इदारा है जिसे शॉर्ट में कहते हैं ICCR, जी जी जी, इंडियन काउंसिल कल्चरल फॉर रिलेशन। जी। तो मेरी शोहरत वहां तक भी पहुंची। उन्होंने मुझे बुला के अफगानिस्तान भेजा पहले इंडिपेंडेंस डे पर। वहां बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस हमारी हुई है जी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें रिपीट किया गया। फिर हमें भेजा गया ICCR के थ्रू साउथ अफ्रीका। तो हम वहाँ के 10-15 शहरों में परफॉर्मेंस की। फिर उसके बाद हमें भेजा गया USA अमेरिका। हम वहाँ गए, इराक में गए और पता नहीं कहाँ कहाँ गए। जहाँ भी गए, जो कलाम हमारे यहाँ लोग पसंद करते थे उनकी फरमाइश आई वहाँ। जैसे मैं बोस्टन में गा रहा तो मुझे कहा गया कि मोहम्मद के शेर सुनाइए साबरे साहब। अच्छा। एक हमारी और गजल है बड़ी मशहूर जो 40 साल से सुन रहे हैं लोग, तू किसी और की जागीर है ए जाने गजल। अब मैं आगे नहीं जाऊंगी, पहले ये थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। मेरा भी बड़ा मन है ऐसे सुनने का। जी जी सुनिए। ये इसके पीछे एक वाकया है। जी। जैसे प्यार के बगैर कोई शख्स कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो जब हम यानी लोगों के बीच आने लगे तो कोई चेहरा हमें भी अच्छा लग गया। लेकिन हम जब कोई चीज अच्छी लगती है तो आदमी कुछ सोचता नहीं है। वो किसी और की थी, उनकी शादी हो चुकी थी। तो लेकिन हमने ये सोचा ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो ये। बाद में हमें थोड़ा ख्याल आया तो हमने उन पे भी असर हो गया हमारा, वो सब कुछ छोड़ने को तैयार। फिर हमने उनको एक मशवरा दिया था। जी। मशवरा जो दिया वो ये भी बात है 80 की। जी। तो हमने उसको रेडियो पे गाया, टीवी पे गाया और उसके बाद में फिर उस कंपनियों से रिकॉर्डिंग हुई। वो सारा हिंदुस्तान फिदा हो गया और आज तक फिदा है। यानी लोग रक्स करने लगते हैं। आम जुबान में कहा जाए कि जब मैं शुरू करता हूँ तो लोग नाचने लगते हैं। आप भी सुन लीजिए। जी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, अपना दिल भी टटोल कर देखो, फासला बेवजह नहीं होता। जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करें हौसला नहीं होता, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल हो गोरी, बाकी सब कंगाल। लेकिन
तू किसी और की। अब वो कहानी जो मैंने आपको बताई है तहत में, वो सब बोलों में आ रही है। तू किसी और की जागीर है ए जाने गजल, ये लोग तूफान उठा देंगे मेरे साथ ना चल, तू किसी और की। तो ये बात है 40-42 साल पुरानी, बहुत बहुत प्यारी, बहुत और प्यारी, और आपने दिल से वो बिल्कुल इतनी गाया है कामयाब इसे। हुई जी कि मुझे खबर नहीं थी कि असलम जो तेरी कहानी है तो अपनी कहानी दोहरा रहा है, और किसी को सुनाने के लिए कि वो टीवी पे देखेगी और सुनेगी और उसको पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए हो रहा है। तो लेकिन मुझे क्या खबर थी, सारे हिंदुस्तान की यही कहानी। अगर ये कहानी सबकी ना होती तो इसको इतना अप्रिशिएट ना करते लोग, बिल्कुल, कि आज भी सुन रहे हैं। सच्चाई यही है। साबरी साहब, आपको बेशुमार सम्मान मिला, कई अवार्ड्स भी मिले, और युवाओं को कव्वाली की तालीम भी आपने दी है। मैं चाहूंगी कुछ युवा ऐसे हैं, क्योंकि ये चैनल भी युवाओं के लिए है, जिनका रुझान कव्वाली में हो, गायन में हो, उनके लिए क्या संदेश देना मैं चाहेंगे? उनको यही बताना चाहूंगा कि बच्चों, अगर असलम साबरी से भी अच्छा होना चाहते हो जी तो आपको पहले एजुकेशन लेनी होगी, जी ताकि आपके तलफ़ुज़ की अदायगी दुरुस्त हो जाए। और गज़ल या कव्वाली गाने के लिए उर्दू को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा है। और अगर फ़ारसी पढ़ लें तो बहुत अच्छा, क्योंकि उससे आपकी जो ज़ुबान है उसमें शाइस्तगी आ जाएगी। जी 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 आप सीन और शीन की अदायगी सही कर पाएंगे। जैसे लफ्ज़ स्वाद है, दुआद है, तो ये आपको आ जाएगा कैसे, फारसी से। तो एक तो ये है। दूसरी बात क्या है कि जब तक आप संगीत के कम से कम 10 राग ना सीख लें किसी गुरु से और उनको रियाज ना कर लें, जब तक आपकी आवाज़ में कशिश नहीं होगी। तो राग माला अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जी रागों के अपने असरात होते हैं। जैसे शेर के अंदर मफहूम होता है, और जब हम कोई शेर पढ़ते हैं तो मफहूम पे हमें दाद मिलती है। इसी तरह से राग जब हम कोई लेते हैं, जैसे सपोज अभी मालकों से 5 सुर का राग है, सा गा मा ग नी दा सा ग नी सा मा दा गा मा ग नी मा ग धा नी ग सा। अब जब ये राग आपको मालूम है और आपने इस पे 3 साल रियाज कर लिया है, तो जब आप महफिल में कोई कंपोजिशन गाएंगे तो आप इस राग का इस्तेमाल करेंगे जी। और फिर वो आपके गले में नूर आएगा। कुछ राग के असरात आएंगे, कुछ शेर का असर आएगा, तो पब्लिक तो आपकी मुतिक हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये करें हैं, और उसके बाद में जिससे सीखें जी उसकी सेवा भी करें, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सेवा नहीं करेंगे तो आपको नूर ही नहीं मिलेगा। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे साथ 4 महीने 6 महीने रहते हैं, मेरे हाथ पांव भी दबाते हैं और मेरा गाना सुनते भी हैं और गाने भी लगते हैं, फिर वो अपनी पार्टी बना लें, अलग हो जाते हैं। ऐसे थोड़ा ही होता है। अब सपोज जैसे मैंने 10 साल मदरसे में तालीम हासिल की, 20 साल रियाज किया, और उसके बाद में फिर मैंने बड़े बड़े गाने वाले की जो मुझे पसंद थे उनके गाने पे 10 साल रिसर्च किया, तो 40 साल तो यूं लग गए मेरे। तो पब्लिक में आने के लिए कितना वक्त रह गया, उसी में हम ऑडियंस के सामने भी आते रहे, लेकिन हमने साधना नहीं छोड़ी, साधना आज भी नहीं छोड़ी। अब आपके सामने बैठा हूं मैं प्रीति, बताओ कुछ अभी जितने भी राग हैं मैं आपको सुना रहा हूँ, सब राग माला ही है जी, उसमें अनाड़ीपन नहीं है। नहीं। जो सुनने वाले समझ लेंगे कि ये आदमी जो है संगीत जानता है। अभी आपने कोई भी राग कहें मैं शुरू हो जाऊंगा, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे मेरा मन हो रहा है भी कि मैं टोड़ी सारे गे सा नि द नि नि गा मारे सा, अब मोरे नैया पार करोगे, अब मोरे नैया, अब मोरे नैया। अब ये चीजें हैं बगैर रियाज के नहीं आती है। रियाज बहुत जरूरी है, और युवाओं को कहीं ना कहीं अभी देखिए फर्क बताता हूँ, रियाज क्या चीज है और रियाज ना करना क्या चीज है। जी। मैं बच्चों से मुखातिब हो रहा हूँ।
अब मोरी नैया पार करोगे, अब मोरी नैया, वो ऐसे गाएंगे। कुछ मजा आ रहा है? कुछ भी नहीं। और जब आप साधना करेंगे, गुरु के सामने बैठ के करेंगे, अब मोरे नैया पार करोगे, अब मोरे नैया, ये अदाएं जो हैं गाने में जब भी आती हैं जब आप उसको सीखेंगे। ये बात है। साबरी साहब, मुझे आपकी वो कव्वाली याद आ रही है जिसमें हमने आपको देखा भी था, फिल्म महबूबा। दीवाना दीवाना महबूब, मैं चाहूंगी उसको थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, हम यहाँ सुन भी लेते हैं। एक फिल्म आई थी अफजल खान साहब की जी, उसमें मुझे दावत दी गई, मैं दिल्ली से गया और वो बल्कि बड़ा मसला था। उससे पहले एक कव्वाली फेमस हो चुकी थी, वो कहरवे में थी, ये दादरा में थी जी। अब वो दादरा की बोल थे, अब जो फिल्म में कव्वाली आई उसको कहरवे में करना था। अच्छा। अब वो किसी से हो नहीं रही। अल्लाह बख्शे सुल्तान खां भी मौजूद थे मीटिंग में, मुझसे कहने लगे खान साहब कुछ आप ही करो। खैर वो अल्लाह की मेहरबानी, वो 6 को 8 में तब्दील कर दिया। महबूबा का दीवाना मैं दीवाना, महबूबा का दीवाना, दीवाना 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 दीवाना, महबूबा का दीवाना मैं दीवाना। अल्लाह ने करा दिया, सब लोग खुश हो गए। उसमें इस्माइल दरबार का म्यूजिक था और आनंद बख्शी जी के गाने थे, महबूबा जी, और शायद उसमें संजय दत्त और ये अजय देवगन और मनीषा कोइराला हीरोइन थी। बल्कि मुझे अच्छा बड़ा, जब शूटिंग चल रही थी महबूब स्टूडियो में तो बिंदु भी थी उसमें, और भी बहुत कलाकार थे, मुश्ताक भाई थे, रजाक भाई थे। तो मेरी आवाज जब सुनी और नूर ही नूर हो रहा है स्टूडियो में, तो उन्होंने कहा ये आवाज किसकी है? अच्छा। तो लोगों ने कहा वो बैठे हैं, आपकी आवाज में तो सरस्वती बोल रही है। बिल्कुल, इतना नूर है, कहाँ से लाए ये नूर? मैंने कहा अल्लाह पाक ने दिया। ये तो दुआओं का असर है, जो दुआएं होती है ना वो। देखो प्रीति, एक बात बता रहा हूँ, अपने बच्चों को जो मेरे आवाज सुन रहे हैं, अगर तुम दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो अपनी माँ बाप की आवाज से ऊंची आवाज मत करना। वाह, क्या बहुत बड़ी बात कह दी आप। बस आपको सब कुछ मिल जाएगा। जी जी जी। मैं आज लाखों लोगों से कहता हूँ मंच से जी, कि अगर कामयाब होना चाहते हो तो रात को जब तक अपनी माँ के पाँव ना दबा लो, सोना मत। और यही नहीं कि सिर्फ माँ के, उसके बाद बाप का भी नंबर है, क्योंकि बाप का रोल भी कम नहीं है। माँ बहुत खिदमत करती है औलाद की, लेकिन साथ में बाप भी लगा हुआ है, माता पिता तो दोनों की खिदमत। अगर आपने दोनों को मना लिया, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो अपने पेरेंट्स का ख्याल, ऊंचाइयों को छू लेगा आदमी। जी जी जी, माँ के कदमों में इतनी तासीर है। बहुत बहुत प्यारी बात। हाजी असलम साबरी साहब, आज आपसे बातें करके बहुत आनंद आया और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज के लिए, और आपके साथ अगली मुलाकात का हमें इंतजार रहेगा और हमारे श्रोताओं को प्रीति बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन मानो मुझे बहुत अच्छा लगा जी। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, हकीकत में मैं संजीदा भी हो गया बात करते करते। और मैं सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, बच्चों को खासतौर से, और हाथ जोड़ के यही कहूंगा कि साधना से जिंदगी बनती है। आप रागमाला याद करो, इल्म हासिल करो, उसके बाद मंच पे आओ, ताकि तुमको सीन और शीन का फर्क पता चल जाए। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। प्रीति को दे इजाजत, नमस्कार।